वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर की इस चैनल पर। अमेरिका ने एक बार फिर से सैंक्शंस की थ्रेट ईरान को दे दी है और इस थ्रेट के माध्यम से भारत के हित सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि 14 मई 2022 को भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इसके बाद ही अमेरिका के द्वारा जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे सैंक्शंस ईरान पर पहले की तरह ही आपके कार्यरत रहेंगे। अब इसका मायने क्या निकाल सकते हैं? क्या अमेरिका के द्वारा ये जो धमकी दी गई ईरान को, भारत को मद्देनजर रखते हुए की गई है और भारत इस पर क्या एक्शन लेगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो चाबहार पोर्ट है वो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, और भारत ईरान के साथ मिलकर इस पोर्ट को पिछले 2 दशकों से आपका डेवलप कर रहा है और अब भारत ने फाइनली ईरान के साथ मिलकर इस पोर्ट का निर्माण कर लिया है और 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो इस पर जो है यूएस सैंक्शंस वार्निंग आ गई है और इस पर भारत और ईरान के ट्रेड रिलेशन खटाई में आपके पड़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है चाबहार का, जिसके माध्यम से भारत अपनी प्रेजेंस सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया में बना सकता है। और अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि I will just say, as it relates to the America, US sanctions on Iran remain in place and we will continue to enforce them. और इसके आगे ये कहते हैं कि broadly you have heard us say this in a number of instances that any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk. तो देख लीजिए यहाँ पर सीधी सीधी धमकी अमेरिका ने भारत को दे दी है और इन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति ईरान के साथ ट्रेड करता है उसको देखना चाहिए कि उसके ऊपर भी जो है इस प्रकार के सैंक्शंस लग सकते हैं। अच्छा, ये अभी आप जिसको देख पा रहे हो ये है वेदांत पटेल और ये इंडियन अमेरिकन है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए ये पहले आपके अमेरिकी भारतीय बने हुए हैं। तो ये तो अमेरिका का आपका अमेरिकी सरकार का पक्ष रखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के द्वारा 3 इंडियन फर्म्स पर इलिसिट ट्रेड के लिए आपका प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये ईरान में ऑपरेट कर रही थी ईरान की सरकार के साथ मिलकर। देखिए, भारतीय कंपनियां तो कहीं भी रहेंगी, उनके सरकार के साथ मिलकर ऑपरेट करेंगी, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान के मिलिट्री एक्टिविटी आपकी रोकी जा सके। और ईरान और अमेरिका के बीच में अब कौन फंस गया है? आपका भारत फंस गया है। तो इस पर डॉक्टर एस जयशंकर अब किस प्रकार से अपनी चाल चलेंगे और चेकमेट इस अमेरिका के मूव को किस प्रकार से कर पाएंगे। इस मैप को आप देखिए, ग्वादर के जस्ट 72 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार पोर्ट है, जहां पर भारत अपनी एक्सेस मुंबई पोर्ट और गुजरात के कांडला पोर्ट से बनाना चाहता है। और इस पोर्ट के माध्यम से भारत जो है सेंट्रल एशिया से होकर रशिया तक आपका जाना चाहता है, जिससे कि भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके। भारत और ईरान के रिलेशन भी काफ़ी बेहतर हैं और ईरान के साथ हम ढेर सारे बड़ी मात्रा में काफ़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल्स को भी लेते हैं। तो इसलिए भारत ने इस लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स की डील को लिया है। तो भारत पहली कंट्री बन गया है, पहला भारत ने ऐसा निवेश किया है ओवरसीज में, जहां पर ओवरसीज के इस पोर्ट पर पूरे भारत का मैनेजमेंट आपका 10 साल तक रहेगा। इसी माध्यम से जो INSTC है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, 7200 किलोमीटर लॉन्ग है और इसके माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को भारत, ईरान, रशिया और सेंट्रल एशिया तक आपका ले जाएंगे। अब भारत ने इस डील को इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान भारत को ग्वादर पोर्ट में तो आने नहीं देगा और भारत चाहता है कि हम अपने ट्रेड एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं पर भारत और ईरान के जो संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो ये संबंध किसी के नजर में आपके खटक रहे हैं और वो कौन देश है? हम सभी जानते हैं कि वो आपका अमेरिका है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ईरान को किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन आपकी मिल सके और वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते चले जाएं। इसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मैं आपसे बात कर रहा था, जहां पर भारत जो है अपनी प्रेजेंस ईरान और रशिया की तरफ आपका बढ़ाएगा और अमेरिका नहीं चाहता कि जो उसके प्रतिद्वंदी देश हैं वो आगे बढ़ें और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करते चले जाएं। भारत कई रूट तलाश रहा है, जिसमें मैरीटाइम रूट है, जिसमें सिल्क रूट है, जिसके माध्यम से भारत अपने बिजनेस को आगे बढ़ावा दे
और अपने देश को भारत 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी आपका बनाता चला जाए। पिछले साल आपको याद होगा 2023 में जब G20 की समिट को भारत के द्वारा होस्ट किया गया था, तो भारत ने बड़े देशों के साथ मिलकर IMEC पर साइन किया था। इसके माध्यम से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत अपनी प्रेजेंस बिजनेस की UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से होते हुए पूरे यूरोप में आपका फैलाना चाहता है। इसमें सभी देशों ने आपका साइन कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट और इजराइल वर्सेस हमास के कॉन्फ्लिक्ट में आकर आपकी रुक गई है। वहीं पर भारत, ईरान और रशिया की जो दोस्ती है, ये दोस्ती अमेरिका की आंखों में काफी खटकती है और इस कारण से अमेरिका हमेशा अपनी जेब से सैंक्शंस का कार्ड लेकर सामने आ जाता है। वहीं पर रशिया, चीन और ईरान भी एक साथ मिलकर जो है अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि सेंट्रल एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट एशिया हो, ये सभी देश आगे बढ़ें और ईरान, चाइना और आपके रशिया जो कि अमेरिका के प्रतिद्वंदी हैं, इनको किसी भी तरीके से सपोर्ट आपका दे सके। तो हम कह सकते हैं कि अब अमेरिका इनडायरेक्टली भारत को आपका ये बता रहा है कि अगर आपने ईरान से, रशिया से किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी को और भी बूम करना चाहा, तो जितने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपका भारत के ऊपर आपका हो जाएगा। वहीं पर अमेरिका का जो एलाई इजराइल है, इजराइल को सपोर्ट अमेरिका पूरी तरीके से करता है और इजराइल ने ये धमकी पहले से दे रखी है ईरान को कि हम बदला जरूर लेंगे। अभी ईरान के प्रेसिडेंट के द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान से अपने संबंध अच्छे किए हैं और उन्होंने अभी 4 दिन का दौरा अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का आपका किया हुआ था। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो, ईरान पाकिस्तान जियोग्राफिकली अपना बॉर्डर आपका शेयर किया करते हैं। अभी पिछले ही कुछ महीने पाकिस्तान और ईरान के बीच में टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई थी। इसको लेकर जो ईरान के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया हुआ था। अब अमेरिका पाकिस्तान को भी साधना चाहता है और अमेरिका पाकिस्तान को थ्रेट भी आपका देता रहता है। अभी पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसको चाइना के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, उसको देखकर अमेरिका ने 4 कंपनीज पर आपके सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे न ले जा पाए और चाइनीज कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका के द्वारा की गई है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान अभी पैसों का मोहताज है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लगातार वो पैसे की गुहार करता है। IMF अपना कोष तभी खोलेगा या तो पाकिस्तान सुधर जाए या फिर अमेरिका अपने तरफ से IMF को कह दे। इसीलिए अमेरिका के पास पाकिस्तान की चाबी है, जिसका इस्तेमाल वो ईरान के मुद्दे पर आपका कर सकता है। वहीं पर अगर हम ये ट्राइलेटरल इशू देखें कि भारत, अमेरिका और चीन, इसको लेकर भी भारत जो है एक प्रकार से काउंटर हो सकता है अमेरिका का। अमेरिका और भारत एक दूसरे के अच्छे एलाई हैं साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक ओशियन को लेकर, लेकिन अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत को किसी प्रकार से आपका एक सशक्त देश बनाया जा सके। अभी 2-3 साल पहले I2U2 यानी कि I फॉर इजराइल, I फॉर इंडिया, U फॉर अमेरिका, U फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट का गठन किया गया था और ये चारों देश मिलकर चाइना के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में आपका रोकेंगे। लेकिन वही बात करते हैं स्क्वाड की, जिसको अभी हम इस टर्म को सुन रहे हैं। स्क्वाड में अमेरिका, फिलीपींस और आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ रहे हैं। तो इससे ये भी आपका एक मुद्दा उठ रहा है कि क्या अमेरिका क्वाड को बंद करके स्क्वाड की फॉर्मेशन करना चाहता है और अमेरिका भारत की अनदेखी कर रहा है। तो देखिए, कहीं पर दोस्ती होती है तो उसी हाथ को जब हम मिलाते हैं तो उस अपने जो दोस्त हैं, सो कॉल्ड दोस्त हैं, उसके हाथ को हम दबा भी देते हैं, जिससे कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सबसे ऊपर आपका आ जाता है। साउथ चाइना सी में काफी विवाद चल ही रहा है। ये जो आप रेड कलर की लाइन देख पा रहे हो, इसको हम 9 डैश लाइन कहते हैं। चाइना कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी का इलाका उनका है। वहीं पर चाइना का विवाद फिलीपींस और वियतनाम से है। अमेरिका के द्वारा फिलीपींस को सपोर्ट किया जा रहा है और अमेरिका जापान, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया को लेकर चाइना को घेरने की अपनी साजिश आपकी अपनी कोशिश कर रहा है। वहीं पर रशिया वर्सेस अमेरिका तो हम सभी जानते हैं 1945 से लेकर अभी तक इनके बीच कोल्ड वॉर और प्रॉक्सीज आपकी चलती जा रही हैं।
और इस कारण से रशियन फर्म के द्वारा भारत के डिफेंस सेक्टर से जो ट्रेड किया जा रहा है वो इंडियन रुपीज में किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप देख पा रहे हो। और इस खबर को सुनते ही अमेरिका को सबसे ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि अधिकतर देश अब डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, वो अपने लोकल करेंसी में आपका ट्रेड करना चाहते हैं। और ये भारत के लिए, रशिया के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि रशिया की जो रूबल की वैल्यू है वो काफी गिर गई है। 1 रूबल इज इक्वल टू 0.91 रुपीज आपका हो गया है। देखिए, भारत भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जरूर देखता है और देख भी रहा है। इसी कारण से भारत रशिया के साथ और ईरान के साथ आपका है। अमेरिका वहीं पर जो दादा बना हुआ है वो सैंक्शंस की धमकी सबको देता रहता है, लेकिन सभी देश अपना अल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें।